बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट लगातार खबरदार करता आ रहा है कि भारत में जो हमला हुआ है ये सीधा पाकिस्तान की लड़ाई की तरफ जा रहा है। और आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, बीजेपी के जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, इनका नाम है रविंदर रायना। इन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अब तैयार रहे, अब हम जवाब देने जा रहे हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान को इसकी बड़ी भारी कीमत उठानी पड़ेगी और पाकिस्तान तैयार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया पूरी तरह एक महदूद पैमाने की जंग की तरफ बढ़ने वाले हैं और इंडिया और पाकिस्तान की फौजें आपस में अनकरीब लड़ने वाली हैं। देखिए आज हुआ क्या है, भारतीय जर्नैल कर क्या रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा मनाजिर देखिए। ये जनाब आए हैं, इन्होंने आकर बताया है जी पाकिस्तान के दहशतगर्द आए थे, ये फलाना हुआ, ये हुआ। और इन्होंने बताया कि जी अब आज चौथा दिन है उड़ी के अंदर, अभी तक ऑपरेशन उनका चल रहा है, यानी 4 दिन मुसलसल हो चुके। एग्जैक्ट रेप्लिका है, बिल्कुल कॉपी है 27 फरवरी से पहले इवेंट्स की। उधर भी इसी तरह हुआ था, वो लड़ रहे थे और उन्होंने उसके बाद कहा जी हमने हमला करना है और उन्होंने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक करना है। यहां हुआ ये है कि इन्होंने दिखाया, जरा देखिए 1 मिनट, कि जी वो हजार के नोट हैं, साथ जी इंडिया की करेंसी है और साथ हमारे यहाँ के सिगरेट हैं और जी गोलियां और फलाना, ये हमने पकड़ा। आप बताइए ये इनका दिमाग काम क्यों नहीं करता? जब भी इन्होंने पाकिस्तान पर कोई हमला करना होता है, कोई पाकिस्तानी पकड़ते हैं या कहते हैं जी हमने मार दिया है, जी वो हमने पाकिस्तानी पकड़ लिया है, वो जी फलाना, अपने इनके बंदे होते हैं, सारा जाली हमला कर रहे होते हैं, नाम पाकिस्तान पर लगा देंगे जी हमने पाकिस्तानी पकड़ लिया फलाना, और उससे सिगरेट जरूर बरामद करवाएंगे, साथ उसके नोट जरूर पाकिस्तानी। अब बताइए, जो पाकिस्तानी अगर किसी ने जाकर हमला करना, वो साथ के हजार के नोट लेकर जाएगा, 5-5 हज़ार के नोट लेकर जाएगा, 500 के नोट लेकर जाएगा। इतने बेशरम लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तैयारी उन्होंने कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। और इस वक्त उन्होंने कहा है कि अब हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। इन्होंने इस दफ़ा काम ये करना है कि जो अब सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर डिस्कशन, अंडर डिस्कशन ये चीज़ है कि सीज फायर ख़त्म कर दी जाए। सीज फायर क्या है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर फौजें आपस में लड़ती हैं, हमला होता है एक दूसरे की चौकियों पर, ये सीज फायर था, इसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं और अनाउंस हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अनाउंस करके करे, वो कर भी सकते हैं। इस दफ़ा वो ताकतवर बहुत ज़्यादा है और ये भी हो सकता है अनअनाउंस्ड हो। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बयानात शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया कोई भी जाली हमला कर सकता है। ये बात हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट 1 साल से बता रहा है कि वो तैयारी पूरी करके बैठे हैं। और अब उन्होंने ओपनली आकर, उनकी बीजेपी ने पॉलिसी, उन्होंने ऐलान कर दिया है, बावजूद इसके कि भारत के अंदर सत्यपाल मलिक को सारे कह रहे हैं कि जो जंग होगी ये भारत ने इलेक्शन के लिए करनी है, ये बड़ा हमला करना है। आप भूल जाइएगा ये 27 फरवरी होगा, नहीं होगा, ये उससे बहुत बड़ा होगा और बड़े पैमाने पर, महदूद पैमाने पर जंग होगी। अमेरिका इसमें साथ होगा, उसका ग्रीन सिग्नल होगा, इसमें इसराइल की शमूलियत होगी और वो पूरी तरह चाहेंगे। देखिए अमेरिका क्या चाहता है भारत से, अमेरिका चाहता है चाइना को काउंटर करे। चाइना को काउंटर करने के बदले में भारत ये चाह रहा है कि पहले मैं पाकिस्तान हासिल करूं और उसके लिए उसे अमेरिका से बातचीत कर रही है। अमेरिका ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया है। जिन्होंने इस पूरी दुनिया का नक्शा डिज़ाइन किया है तबाही का, उन्होंने दुनिया के अंदर बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत पहले यूक्रेन रशिया की जंग छेड़ी है, अब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग शिद्दत इख्तियार करने जा रही है और उसमें इस दफ़ा आमने सामने आने वाले हैं रूस, ईरान मिलकर तुर्की के खिलाफ, क्योंकि और पाकिस्तान, इसराइल और तुर्की, हम लोग अज़रबैजान के साथ खड़े होंगे, आर्मीनिया के साथ रूस खड़ा होगा और ईरान खड़ा होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब अगले मरहले पर जरा आप देखिए कि वहां क्या होने वाला है। वहां होने ये वाला है कि तीसरी एक जंग तैयार है और वो जंग होनी है पाकिस्तान और इंडिया की, और वो तैयार है। आपको क्या लगता है बगैर मोदी का इलेक्शन पाकिस्तान की जंग हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी सारी अपोजिशन पार्टीज, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, पूरी उनकी तैयारी है। अब आज बीजेपी ने अगर ओपनली ऐलान किया है तो ऐलान करना ये बीजेपी की पॉलिसी होती है कि भाई हम आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में फौजें उतारनी है और अनकरीब वो उतारने वाले हैं। उन्होंने C-295 जो जहाज लिए और दूसरी चीज़ें किस मकसद के लिए लिए? उन्होंने पाकिस्तान पर फौजें उतारने के लिए लिया। हम कश्मीर में आ रहे हैं और किसी भी वक्त हमने चढ़ाई कर देनी, हमने हमला कर देना। अभी वो बता रहे हैं कि देखिए हमारे फौजी मर गए।
देखिए कौम इतनी बुरी तरह उनकी तैयार है, इतनी बुरी तरह तैयार है, उन्होंने बंकर्स बना लिए है, उन्होंने फौजें उतारनी ही उतारनी है, वो पाकिस्तान में हमले के लिए आएंगे, उन्होंने दो ही साइड से आना है, सियालकोट की साइड से आएंगे, कश्मीर की साइड से आएंगे। लेकिन आप किसी गलत फहमी में ना रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो लाहौर की साइड से भी इस दफ़ा आ जाए। ये 65 वाला मामला नहीं है, ये अब मामला डिफरेंट है। जब बीजेपी वालों ने ऐलान कर दिया है कि हम बदला लेने के लिए आ रहे हैं और राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि मैं किसी भी वक्त ग्रीन सिग्नल देने वाला हूं फौज को, तो वो पाकिस्तान पर हमले के लिए बुरी तरह तैयार है। और देखिए आप स्टार्ट में ये समझते हैं कि यार चलो छोटा मोटा मामला है, जब ये जंग शुरू होती है तो ये फिर बड़े पैमाने की जंग है, ये होने वाली है। उन्होंने 5-6 साल इसका इंतजार किया है। आप और हम लोग शायद ये समझ रहे हैं। देखिए उस वक्त मामला ये था कि मोदी का इलेक्शन हो गया था, इलेक्शन होने के बाद से भी 1 साल तक ये मामला चलता रहा। हुआ यूँ वहाँ पर कि अगर चाइना और इंडिया की आपस की जो लड़ाई थी लद्दाख वाली, अगर वो लड़ाई ना होती तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई थी। वो तो इंडिया चाइना के मामले में उलझ गया, फिर उसने उसके बाद राफेल तैयार है, उसके बाद अपनी तमाम जंगी सलाहियत, उसे एक ही फैसला किया था कि मैं तैयारी करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा, करते करते इस लेवल तक वो आ गए हैं कि अब किसी भी वक्त आप बिल्कुल तैयार रहें। शायद उस वक्त देखिए हम लोग शायद अभी ये सोच रहे हैं कि हो सकता है वो वर्ल्ड कप की बात करे, हो सकता है वर्ल्ड कप से पहले करे, ये पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ल्ड कप गुजार लें। लेकिन आप मोदी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हो सकता है ये भी कह ले कि जी वर्ल्ड कप के दौरान ही हमला कर लें और पूरी दुनिया को ये कहे कि चूंकि इनके दहशतगर्द आए थे तो हमने हमला किया है, तो वो दुनिया की हमदर्दी हासिल कर ले। देखिए जब सारी दुनिया की वर्ल्ड कप की टीमें आएंगी भारत के अंदर, लॉबिंग फॉर्म पूरी दुनिया के अंदर भारत की है, मुल्क सारे भारत के साथ खड़े हैं, तो इवन के भारत खुद हमला करा के नाम भी पाकिस्तान पर लगाकर चढ़ दौड़े तो दुनिया ने भारत का ही साथ देना है, आपका साथ किसी ने नहीं देना। हम बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं, जिस तरह हमारी क्रिकेट आइसोलेट हो चुकी है, हमें कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, सारा एशिया कप खराब हो गया। इसी तरह हमारी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बड़ी अच्छी तरह बिठा लें कि पाकिस्तान उस जगह पर आकर इस वक्त खड़ा हुआ है जहां पर हमें सिवाय तबाही के कुछ नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपना जो मामला है वो तो हमारे साथ बिल्कुल क्लियर कर लिया हुआ है। अब भारत की तैयारी जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा अमेरिका की जो कमिटमेंट है इंडिया के साथ कि आप खाली हल्का फुल्का ढोलकी बजाकर नहीं आएंगे, शबरात नहीं हाली मराक, आपने पूरी एक जंग करनी है और चाइना का लिंक काट देना है सी पैक का। वो इस मकसद के लिए आए हैं। देखिए G20 के अंदर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर उनका था, जिसकी डिस्कस हुई, जो साइन हुआ है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक तो वो चला रहे हैं और दूसरा वो BRI को फेल भी तो करना है ना उन्होंने। तो BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कौन सा है, दिल कौन सा है, सी पैक है, तो उसको तो फेल करना है ना उन्होंने। वो देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ से इनकी फौजें यहाँ पर रहें। देखिए इस दफ़ा भारत ने ये तैयारी कर ली है कि अगर उनके कुछ 400-500 फौजी मारे भी जाते हैं और बदले में कुछ 4-5 जहाज उनके मारे जाए, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे, नुकसान कर दे, हमारा कर दे, वो कर दे, वो इसके लिए तैयार बैठे। जब जंग होती है तो नुकसान बड़ा दोनों लेवल पर होना, और भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने खबर वही ब्रेक करनी है जो भारत ने देनी है। ये बात आप ज़हन में, आप जितना मर्जी नैरेटिव दे लें कि भारत ने ये किया फलाना किया, नैरेटिव दुनिया उसी का तस्लीम करेगी जिसका नाम है भारत। और उनकी इतनी स्ट्रेटजी है, वो इस मकसद के लिए इस दफ़ा जल्दबाजी नहीं कर रहे। उन्होंने 5 साल इस पर काम किया है, उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर किया, मीडिया को उन्होंने किया है, सियासतदान उनकी मुट्ठी में है, पूरा वर्ल्ड उनकी मुट्ठी में है। जो मोदी कहेगा नैरेटिव वही दुनिया का चलेगा। अगर वो कहेगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द आए हैं तो दुनिया को मानना पड़ेगा। वो दुनिया को खरीदते हैं, दुनिया को कंट्रोल करते हैं। जिन्होंने अमेरिका को बोलने नहीं दिया G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को नहीं बोलने दिया रूस के खिलाफ, सोचिए ज़रा उनकी पावर किस लेवल की हो गई है। वो चांद पर लैंड कर चुके हैं, अब उनका वो लेवल नहीं रहा। ये वो भारत नहीं है जिसके साथ हम लड़ा करते थे, ये वो भारत है जो बहुत बड़ा जियांट बन चुका है। वो आपको टिकने नहीं देगा किसी भी जगह के ऊपर, ये ज़हन में रख लीजिएगा। ये नैरेटिव की जंग वो भारत ने जीतनी है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में उनके पास पैसा है। अब आप सोचिए ज़रा कि वो दुनिया में जहाँ से जहाज़ लेता है, राफेल लेता है, कुछ भी, सबको कहता है मेरे मुल्क में आकर बनाओ। वो सारे मजबूर हैं क्योंकि उनकी 1.5 अरब की आबादी है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो एक बड़े महदूद पैमाने की जंग आपके सर पर खड़ी है। वो वहाँ से पाकिस्तान में कूदेंगे
और उन्होंने बड़ी तादाद में फौज को उतारना है। रॉकेट लॉन्चर उनके तैयार हैं, उनकी तमाम चीज़ें तैयार हैं। और बीजेपी ने अब चूंकि ओपनली ऐलान कर दिया है तो फिर वो पाकिस्तान पर हमले के लिए भी मुकम्मल तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।